अबीरा बहुत ही परेशान होती है। वो यही सोच रही होती है कि अबीर भाई का एक्सीडेंट किसने किया। इसी वजह से उसका सर दर्द हो रहा होता है और वो मेडिसिन खाने जाती है। उतने में अरमान उसे रोकता है और कहता है, घड़ी घड़ी मेडिसिन मत खाओ। तभी अबीरा कहते हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो वो कहता है, ठीक है, आओ यहाँ पे बैठो करके। वो उसे बिठाता है नीचे और उसे हेड मसाज देता है। यहाँ पे वो उसे कह रहा होता है कि तुम इतने परेशान मत हो, टेंशन मत लो और अबीर को ऐसे ट्रीट मत करो कि वो बेचारा है। यहाँ पे वो हंस रहा होता है ये सब कहते हुए। तभी यहाँ पे अबीरा कहते, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? तो वो कहता है, नहीं, लेकिन अबीर अबीर है, वही अखड़ू झगड़ालू टफ। तो उसे ये बेचारी वाली फीलिंग मत दो, उसे भी बुरा लगेगा। उसे वैसे ही ट्रीट करो। और वैसे भी अबीर बिंग अबीर, वो तो इस सिचुएशन से फ़ाइट ज़रूर करेगा। ये सुन के अबीरा को बहुत अच्छा लगता है। अरमान उसे कितना सपोर्ट कर रहा है, उसका और उसके भाई का, फैमिली का कितना ख्याल रख रहा है। अरमान उसे कहता है, चलो अब मैं चलता हूँ, तुम ख्याल रखना। यहाँ पे वो कहती है, ठीक है करके। अरमान जा रहा होता है, उतने में अबीरा पीछे से आके उसे पकड़ लेती है। यहाँ पे अरमान उसे कहता है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम्हें कभी छोड़ के जाऊँगा नहीं। मैं सिली गर्ल, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मैं वहाँ तुम्हारे साथ हूँगा ही। मैं चिपको आशिक हूँ। और वो लोग हंसते हैं। यहाँ पे विद्या साबु से अपना हाथ धो रही होती है और स्मेल लेती है, लेकिन उसे खून की स्मेल अभी भी आ रही होती है और वो कहती है, अभी भी खून की स्मेल आ रही है, ये खून मेरे हाथ से जा क्यों नहीं रहा है। वो बहुत बार अपना हाथ साबुन से धोती है, लेकिन वो स्मेल उसको आ रही होती है, पता नहीं कैसे। और वो परफ्यूम मारती है, हाथ साबुन से बार बार धोती है। उतने में ही उसके कमरे में रोहित आ जाता है बैग लेके और कहता है, माँ आपकी बैग मेरे पास रह गई, ये लीजिए आपकी बैग। यहाँ पे विद्या कहती है, मैं रोहित को बता देती हूँ सच क्या है करके। और वो रोहित को बताने जा रही होती है, लेकिन वो परफ्यूम इतना स्ट्रांग होता है कि रोहित को छींके आने लगती है। यहाँ पे विद्या कह रही होती है, रोहित मुझे तुझे कुछ बताना है करके। यहाँ पे रोहित छींक रहा होता है। वो कहता है, माँ अभी नहीं, आपने इतना स्ट्रांग परफ्यूम मारा है, सब जगह पे उसी की स्मेल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो छींकते छींकते वहाँ से चला जाता है और विद्या की बात वहीं पे वैसे ही रह जाती है। वो कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती है। यहाँ पे माधव जी जयपुर पुलिस के साथ बात कर रहे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं, कोई सुराग मिला क्या। तभी वो कहते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से मिली है। तो माधव जी कहते हैं, मुझे भेजिए उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी है मुझे भेजिए। और पुलिस माधव जी को भेजती है। माधव जी देखते हैं, उन सारे एविडेंस में एक पायल दिखाई देती है और वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, ये पायल तो मैंने विद्या को दी थी। और वो एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं, ऐसी पायल तो बहुत सारी होंगी शहर में, विद्या की ही है, ऐसा ऐसा मुझे सोचना नहीं चाहिए करके। और वो एकदम से शांत हो जाते हैं। पोद्दार फॉर्म में फूफा सा चारू के साथ बैठे होते हैं और उसे कहते हैं कि अबीर को सू करो करके। चारू यहाँ पे कहती है, आप कैसे इंसान हो, यहाँ पे उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और आप कह रहे हो उसे सू करो करके। तो यहाँ पे फूफा सा कहते हैं कि हमारे क्लाइंट है जिनका कॉन्सर्ट अभी ने नहीं किया है, इस वजह से उन्हें टिकट के पैसे वापस देने पड़े, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, इस वजह से अबीर को सू करना बनता है। यहाँ पे चारू कहती है, वो बेचारा अपने ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ और उसकी जो भी कमाई हो, ये एक कोर्ट के चक्कर में वो सब कुछ गंवा देगा। पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी फूफा सा कहते हैं, ये ऑफिस है, यहाँ पे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, पापा ने। दूसरी तरफ घर पे कियारा क्रिश को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे अबीर के पास लेके चलो। यहाँ पे क्रिश उसे समझा रहा होता है कि ये वक्त सही नहीं है और तू क्यों नहीं समझ रही। यहाँ पे कियारा कहती है, आपने भी बहुत सारी चीज़ें घर वालों को बिना बताए की थी, तो वो सही था क्या? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसका हाल जानना है। यहाँ पे क्रिश उसे समझाता है कि घर वाले बहुत ही परेशान हैं और वो थप्पड़ का, जब से हादसा हुआ है, मामी सा ने थप्पड़ मारा है, तब से सब लोग परेशान हैं और तू ऐसा और कुछ मत कर जिससे सब लोग और बिगड़ जाएं और तुझसे बात करना बंद कर दे। वो कहती है, मैं तो ये ज़रूर करूँगी करके। कियारा अब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी वापस। यहाँ पे सब लोग, दादी सा, फूफा सा, विद्या, माधव, मनीषा, चारू, अरमान खड़े होते हैं। यहाँ पे फूफा सा अरमान को कहते हैं, तुम्हारी शर्त कल ख़त्म हो रही है 8 दिन की। अब अगर अबीरा नहीं आ रही है तो तुम उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो और पोद्दार फॉर्म ज्वाइन कर लो। यहाँ पे अरमान उन पे भड़कता है और कहता है, इस सिचुएशन में आप मुझे ये सब बता रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि सिचुएशन क्या है? अबीर वहाँ पे ऐसी हालत में है, अबीरा कैसे सोच पाएगी कुछ?
यहाँ पे फूफा सा कहते हैं तो क्या हुआ, तो फर्म ऐसे ही जाने दो। तो यहाँ पे अरमान दादी सा से कहते हैं, दादी सा आप तो समझिए ना, अभीर की ऐसी हालत में अभीरा कैसे कुछ फ़ैसला ले सकती है, वो पहले से ही परेशान है। यहाँ पे दादी सा थोड़ी देर अरमान को कहती है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर वो फ़ैसला नहीं कर पा रही है तो तुम्हें उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना होगा, क्योंकि हमारी फर्म ऐसे तो नहीं चल सकती। हाँ, लेकिन अभीरा आके मुझे बता दे कि वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, बस हो गया, फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस वो आके हमसे कह दे ये। यहाँ पे अरमान परेशान हो जाता है, अब करे तो क्या, वरना फिर दादी सा कहती है उस लड़की का पीछा छोड़ो और फॉर्म ज्वाइन करो। यहाँ पे दादी सा और फूफा सा चले जाते हैं। विद्या तो वैसे ही परेशान होती है। यहाँ पे माधव अरमान के पास आते हैं और तुम परेशान मत हो ऐसे बोलते हैं। मनीषा भी आती है और कहती है हमारा फ़ैसला तो कोई मायने ही नहीं रखेगा, लेकिन मासा अपना फ़ैसला नहीं बदलेगी। यही चल रहा होता है। उतने में विद्या अपने ही धुन में ऊपर जा रही होती है सीढ़ियों से। उतने में वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर रही होती है। उतने में माधव उसके पास आते हैं, उसे पकड़ते हैं। यहाँ पे मनीषा, अरमान, चारू ये सब भी उसके पास आते हैं। यहाँ पे माधव कहते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, मोच आई है क्या पैर में, दिखाओ दिखाओ करके, और उसका वो पैर देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक ही पैर में पायल है, दूसरी पैर में नहीं। और उनको याद आता है कि वो पायल एविडेंस में थी करके। उनको ये शक हो जाता है कि हो ना हो ये विद्या ही थी जिसकी वजह से अबीर का एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे अरमान माधव को पूछ रहे होते हैं कि पापा माँ ठीक है ना, उनके पैर में मोच आई है क्या, लेकिन माधव गुस्से में होते हैं। विद्या का हाथ पकड़ते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अबीरा अबीर के लिए टेंट बनाती हैं ताकि वो खुश रहे करके, लेकिन अबीर अपने ही जोन में रहता है। वो कहता है प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो करके। उतने में ही अबीरा का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाती है तो वो वीडियो कॉल होता है जयपुर पुलिस का। यहाँ पे अबीरा कहती है आपको कुछ पता चला, मुझे जल्द से जल्द वो इंसान सलाखों के पीछे चाहिए जिसने मेरे भाई की ये हालत की है। तो वो पुलिस कहते हैं कि यहाँ पे कुछ एविडेंस है। तो अबीरा कहती है दिखाइए मुझे, और पुलिस वो एविडेंस अबीरा को दिखाते हैं। उसमें वो पायल भी रहती है। शायद अभी अबीरा ने वो पहचानी नहीं होगी क्योंकि वो अभी बहुत टेंशन में है इस वजह से। शायद बाद में उसे पता चले कि ये माँ की ही पायल है करके। वो कहती है ठीक है, आप प्लीज़ जल्द से जल्द उसे पकड़िए करके जिसने मेरे भाई का एक्सीडेंट किया है। पुलिस भी कहती है हाँ करके। दूसरी तरफ माधव विद्या को कमरे में लेके आते हैं और विद्या को कहते हैं अबीर का एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। विद्या एकदम चौंक के उनके पास देखने लगती है। विद्या एकदम रोने लगती है। माधव कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और तुमने उस बच्चे को वैसे ही छोड़ दिया। तो विद्या उनको हाथ जोड़ के कह रही होती है नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं डर गई थी ऐसा वैसा। लेकिन माधव कहते हैं तुम झूठ मत बोलो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो बताती है कि मैं उसे मदद करने जा ही रही थी, तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया और मैं वहाँ से भाग गई। माधव कहते हैं बच्चा अब कभी चल नहीं पाएगा, अपाहिज हो गया है, और ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जिम्मेदार हो उसकी। तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया। विद्या यहाँ पे रो रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन माधव नहीं सुनते। तभी विद्या कहती है मैंने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि इस वजह से अरमान और अभीरा का रिश्ता टूट सकता है। माधव एकदम चौंक के उसके पास देखते हैं। विद्या कहती है अगर मैंने ये सब कुछ बता दिया तो अभीरा कभी अरमान के पास नहीं आएगी वापस, और उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए मैं चुप हूँ और आप भी चुप रहिए प्लीज़, ये अभी मत बताइए करके। और माधव अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तभी उसको अभीरा का कॉल आता है और वो एकदम से देखने लगते हैं। अभीरा उनको पूछती है पापा कुछ पता चला क्या। यहाँ पे उनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, उनको बताना होता है, लेकिन फिर वो बात संभाल लेते हैं। कहते हैं कि मैं कल जयपुर पुलिस से बात करूँगा और तुझे बताता हूँ। तो अभीरा कहती है ठीक है करके। उतने में ही अभीरा को मनीषा चाची का कॉल आता है। मनीषा चाची अरमान के पास आके कहती है तुम अभीरा से बात करो करके, लेकिन अरमान कहता है अभी वो इस हालात में नहीं है कि वो अभी कुछ फ़ैसला कर पाए, और मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। इस वजह से मनीषा चाची अभीरा की हेल्प लेती है, अभीरा को कॉल करती है और उससे मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है 8 दिन की चैलेंज की। यहाँ पे मनीषा चाची कहती है प्लीज़, अरमान बहुत कुछ सह रहा है, वो तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, इस वजह से उसने ये बात नहीं कही तुम्हें, लेकिन तुम एक बार आके मासा से कह दो ना कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो, कहोगी ना। तो अभीरा कहती है हाँ मैं ज़रूर आऊँगी कल दादी सा से मिलने। यहाँ पे मनीषा चाची खुश हो जाती है, अभीरा को गले लगाती है और वहाँ से गाड़ी में बैठ के जा ही रही होती है। उतने में अभीरा उस गाड़ी को देखती है जैसे कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी पे खून लगा हुआ है।
और उसमें बेंड आया है करके। तभी वो ड्राइवर को पूछती है, तभी ड्राइवर कहता है ये अबीर जी के कॉन्सर्ट के टाइम पे ही हुआ। तभी मनीषा कहती है शायद किसी की गाड़ी लग गई होगी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया होगा। अबीरा इतना सोचती नहीं है अभी के लिए। अभी वो कहती है कि ठीक है करके मनीषा चली जाती है और अबीरा अंदर आ ही रही होती है, उतने में मनीष जी उसके सामने आ जाते हैं। मनीष जी अबीरा को कहते हैं क्या तूने अरमान को माफ़ कर दिया, तू वहाँ पे जा रही है। तभी अबीरा पर नानू को कहती है अरमान ने हमारा बहुत साथ दिया है, मेरे बुरे वक्त में उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो अब मैं भी उसका साथ दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है और मनीष जी गुस्से से उसे देख रहे होते हैं। अरमान यही सोच रहा होता है कि दादीसा को कैसे मनाऊं, अबीरा अभी इस हालात में नहीं है करके। और वो सीढ़ियाँ उतर रहा होता है, एकदम से उसका ध्यान जाता है कि विद्या अपने आप में बड़बड़ाती हुई वहाँ पे आ रही है कि अबीर का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, ये वो। और उतने में वो माँ के पास आता है और तुरंत माधव जी भी वहाँ पे आ जाते हैं और ये बात संभाल लेते हैं। और वो अरमान को कहते हैं तुम जाके सो जाओ। तो अरमान कहता है माँ चल रही है नींद में। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तू जा सो जा करके। वो अबीर को थप्पड़ मारा था ना, वही बात से वो परेशान है करके। जा जा बेटा तू सो जा करके। और यहाँ पे विद्या को लेके वो अंदर चले जाते हैं।